टेट की क्लास में सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। साथियों, जो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, ये पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो किसी मेरे मित्र साथी ने मुझे बोला था कि यदि पर्यावरण के क्वेश्चन भी मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो साथियों, क्वेश्चन मेरे पास में ये हैं, जो है ये वे क्वेश्चन हैं जो अक्सर जो है टेट में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर आते हैं। तो साथियों, एक बार इन्हें भी स्टडी करते चले जाना। तो आइए देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन जो है क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, और ये संसाधन से और उत्पादन से। तो साथियों, एक मार्क जो होता है वो गुणवत्ता से होता है, तो हम गुणवत्ता इसका सही उत्तर पर निशान लगा देंगे। क्वेश्चन है अगला, मिनीमाता रोग किससे संबंधित है? आर्सेनिक, पारा, और ये आपका कैडमियम, और ये लेड। तो ये मिनीमाता रोग जापान में हुआ था, और ये जो है पारे के कारण हुआ था। पानी में जो है पारा हो गया था, वहाँ पे मछलियों ने जो है वो जो पानी था उसको जो है उसमें रहती थी, तो उसके खाने से जो है वहाँ के लोगों को ये रोग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से? साथियों, क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा होगा। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों, आप जो है इस पे सी पे निशान लगा देंगे। इसका आंसर बिल्कुल सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो साथियों, ये है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयन स्तर, सौरमंडल, और ओजोन स्तर और चुंबक स्तर, या ओजोन परत भी इसको बोलते हैं। तो साथियों, ये ओजोन परत है, ये जहरीली किरणों को जो आने से रोकता है, उससे जो है कैंसर हो सकता है उन किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? साथियों देखो, ये पत्ते जो हैं हरे होते हैं हमारे क्लोरोफिल के कारण। तो साथियों, जो है हरा देखेंगे कहाँ पे है इसमें, तो बैंगनी है, हरा है, सफ़ेद है साथियों, और ये लाल है। तो हम इस पर हरे पर निशान लगा देंगे। तो ये हरे में जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल तथा खनिज का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये देखो, जल एवं खनिज दोनों पूछा है। तो फ्लोएम और जाइलम और पत्तियाँ, और देखो यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जल और खनिज इसका अधिग्रहण किया जाता है। साथियों, बताते चलें, जो है यदि आपका जो फ्लोएम है ये आपका ऊपर से लेके नीचे, यानी कि जड़ जो पत्तियाँ हैं उससे नीचे की तरफ यदि जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में भोजन बनता है, उसको फ्लोएम बोलते हैं। और जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है भोजन पौधे में, तो उसको बोलते हैं जाइलम। तो साथियों, जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि भोजन पौधा कैसे प्राप्त करता है? तो साथियों, ये फ्लोएम से भी और जाइलम से भी, दोनों से जड़ दिया है, क्योंकि ये फ्लोएम और जाइलम जड़ ये इसी में आ जाती है, जाइलम फ्लोएम में। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार से ज़रूर देख लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साथियों, बहुत बार आया है, लौंग पौधे से किस भाग से, लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो साथियों, तने से, पत्ती से, पुष्प और कली से। तो साथियों, ये होती है हमारी कली से। तो बहुत घरों में यूज़ होती है लौंग, तो ये वही लौंग है। केसर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपका देखो जम्मू कश्मीर है, इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा क्वेश्चन ये। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो टेट में आएगा किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को देख कर आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे साथियों। इसीलिए जो है मेरा उद्देश्य यही है। पर्यावरण का शत्रु जो है किस वृक्ष को कहा जाता है? देखो, ये क्वेश्चन जो है यूकेलिप्टिस, बरगद और बांस और चीड़। तो यूकेलिप्टिस जो है ये शत्रु कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ बहुत गहरी जाती है, पानी को बहुत ही सोखता है। समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है साथियों? तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन। तो साथियों, आयोडीन पर निशान लगा देंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपका पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब लागू हुआ? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये 7 अप्रैल 1900 जो है WHO की स्थापना हुई थी, उसी की डेट पे स्थापना के उस पर ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये
साथियों मलेरिया रोग किससे फैलता है? साथियों देखो इसमें मक्खी दे रखी है, कुत्ता दे रखा है, नर एनाफिलीज दे रखा है, तो मादा एनाफिलीज दे। तो साथियों ये जो है मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और सिनकोना जो होती है दवाई इसी से बनाई जाती है, इसको ठीक करने के लिए जो है बनाई जाती है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? तो साथियों हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से फैलता है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं, मक्खी से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलीज से, मादा से, तो हाइड्रोफोबिया ये हो गया आपका। किस राज्य में मकान जो है आपके 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? तो साथियों ये आपका असम है, सिक्किम है, मेघालय है और नागालैंड है। तो साथियों हम असम पर निशान लगा देंगे। तो कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है? साथियों क्वेश्चन बहुत बार आया साथियों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो साथियों हमें पता है कि जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, उसके बाद में फिर आपकी ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑर्गन अन्य पाए जाते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, कौन सी ओजोन परत को नष्ट कर देती है? तो कौन सी गैस, मैं पीछे क्वेश्चन आया था कि देखो ओजोन परत के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसी तरीके से ओजोन परत के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो मोस्टली जो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखो ओजोन परत जो है बहुत अच्छी परत होती है, सब रक्षा करती है। यदि इसके अंदर छेद हो गया तो वे जहरीली किरणें जो हैं पृथ्वी पर आएगी और जो है ये सभी प्राणियों के लिए घातक होगी। तो जो है ये गैस निकलती है, तो इससे जो इन्हें हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट देखो फिर ओजोन परत का क्वेश्चन आ गया, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? एक सौमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और आयन मंडल में। तो देखो ये समताप मंडल जो होता है उसमें स्थित ये लेयर होती है जो है अंतरिक्ष की, तो ये आपकी समताप मंडल की। तो देखो बादल तथा हवाई जहाज किस मंडल में होते हैं? तो देखो साथियों ये क्वेश्चन जो है दो हवाई जहाज, बादल भी इसी में आ गया और हवाई जहाज भी आ गया। तो यदि दोनों एक साथ क्वेश्चन आएंगे तो आपको साथियों अक्षोमंडल पर निशान लगाना है, और यदि क्वेश्चन अलग अलग आ गया, जैसे बादल आ गया तो वो अक्षोमंडल में, और हवाई जहाज आपका मोस्टली समताप मंडल में भी उड़ते हैं। तो क्वेश्चन जुड़ का आ गया, इसलिए जो है जो अक्षोमंडल है इसकी ऊपरी परत में और समताप मंडल की निचली परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका अक्षोमंडल जाएगा। तो फिर अगला है बागवानी के लिए उपयोगी उर्वरक है। तो बागवानी होती है साथियों उसमें यूरिया है, वर्मी कंपोस्ट है, जिंक है, आपका फास्फोरस है। तो साथियों जो है वर्मी कंपोस्ट खाद उस बागवानी के लिए सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। साथियों चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखो चिपको आंदोलन जो था वनों को कटाव को रोकने के लिए चलाया गया था ये, तो मेधा पाटेकर, रामदेव मिश्र और ये सुंदरलाल बहुगुणा। तो साथियों यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा ये जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। गोभी मरुस्थल तो देखो कहाँ है साथियों, तो ये पाकिस्तान में, चीन, मंगोलिया में, उत्तरी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों देखो ये भी मंगोलिया में है और चीन में, तो ये मरुस्थल वहाँ पे स्थित है, आ जाता है। अटाकामा का मरुस्थल है। तो साथियों चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना। तो साथियों ये जो है चिली के पास है, उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में, तो ये जो है अटाकामा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो साथियों जब भूकंप आता है तो हमें कैसे पता चलता है? तो डेसिबल से, और ये बोफोर्ट पैमाने से, और ये न्यूटन में, और ये रिएक्टर पैमाने पर। तो साथियों इसका रिएक्टर पैमाना है, तो हम इस पर निशान लगा देंगे। तो देखो ये वातावरण में सल्फर मिश्रित गैस है। तो साथियों सल्फर मिश्रित गैस हमें एकदम समझ जाना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। बाकी इसमें सब में ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे है देखो H2S है और SF6 है और ये SO2 है। तो साथियों सभी में है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखो 7 अप्रैल, 5 जून और ये 10 अक्टूबर और 21 जून। तो यहाँ पे 5 जून को हम देखो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। और ये क्वेश्चन है अगला, विश्व उष्मायन के लिए कौन सी गैस नहीं है? तो देखो ये विश्व उष्मायन लिख रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है और जो मीथेन है और जो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए जीवनदायिनी है, बाकी जीवनदायिनी गैस नहीं है।
तो ऑक्सीजन पर निशान लगा देंगे, तो ये उसमें नहीं है। तो ये देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहीं पे, जलमंडल पे, स्थलमंडल पे, प्रकाश मंडल पे और वायुमंडल पे। तो सब ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा जलमंडल में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों से, मछलियों से, जंतुओं से, सूर्य के प्रकाश से। तो साथियों जो है हम निशान लगा देंगे, वायु प्रदूषण को वृक्षों से दूर किया जा सकता है साथियों। और पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पेड़ पौधे, वायु और तालाब और मृदा। तो साथियों देखो, पारिस्थितिकी तंत्र को मैं सभी सोच लेते हैं कि हम सभी आते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा पेड़ पौधों से बनता है, तो यहाँ पर निशान आपका पेड़ पौधे से जाएगा। तो साथियों देखो, ये मैंने 30 क्वेश्चन का ये जो है आपका तैयार किया था, तो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो इसे जो है इसे एक बार पेपर में ज़रूर देख कर जाना साथियों। तो जल्दी ही मैं 30 क्वेश्चन जो है आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राजीव देशवाल का नमस्कार साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।